मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेरे प्यारे बच्चों आखिरी हिस्सा होगा अलजेब्रा का, क्योंकि अलजेब्रा तो खत्म हो गया था, लेकिन अलजेब्रा में एक हिस्सा होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, जिस पे भी हाल फिलहाल कोई क्वेश्चन पूछे भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सीडीएस का एग्जाम भी दिया जाए, एसएससी का भी दिया जाए, स्टेट का भी एग्जाम दिया जाए, तो वहाँ इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में मिल जाता है। तो मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊं। हाँ, ये जरूर होगा कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, उतना डिटेल आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा जितना होना चाहिए, क्योंकि उतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। जो लेवल पूछा जा रहा है वो इतना आसान लेवल पूछा जा रहा है कि छोटे से टुकड़े में अगर चाहूँ तो खत्म कर दूं तो आपको मजा आएगा उसको समझने में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, कुछ बीजगणितीय फलक का, एक्सप्रेशन को शायद वही कहते हैं, बीजगणितीय फलक का अधिकतम व न्यूनतम मान कैसे ज्ञात किया जाता है, अब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूं कि भाई 5x बराबर 35, बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 7 हुई। ये है मेरे बच्चे इक्वेशन, दिस इज नॉट एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन है। और इक्वेशन में हमेशा ही डेफिनेट वैल्यू की तरफ बढ़ा जाता है, हाँ जी। लेकिन अगर मेरे दोस्तों मैं आपको ये कहूं कि भाई 5x जमा 35, सिर्फ इतना लिख दो, और फिर आपसे ये कहूं कि बताओ यार इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, मेरे बच्चों ये बताओ मुझे इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर x तो एक वेरिएबल है एंड यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x वट एवर यू वांट। अगर आप चाहते हैं कि x की वैल्यू एक रखी जाए तो एक रखो, दो रखना चाहो तो दो रखो। तो सर मैं एक रखूंगा तो 5 एकम 5 और 35 40 आ जाएगा, दो रखूंगा 5 दूनी 10 35 45 आ जाएगा, तीन रखूंगा तो 50 आ जाएगा। तो सर देर आर लॉट ऑफ वैल्यूज, ऐसे तो बहुत वैल्यू होंगी। और सर आप पूछ रहे हो अधिकतम, तो सर मैं x की वैल्यू क्यों ना इन्फिनाइट रख लूं। तो मेरे बेटे की बात ध्यान रखना, अनंत, मैं इन्फिनाइट कह रहा हूं अनंत। तो 5 को अनंत से गुना करूंगा तो अनंत आएगा, और अनंत में मैं कुछ जोड़ूंगा तो भी उत्तर अनंत ही आएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट। और अगर मैं 5 को माइनस इन्फिनाइट से गुना कर दूं, सॉरी मैंने साइन ब्रैकेट के अंदर लेना था, माइनस इन्फिनाइट से गुना कर दूं तो रिजल्ट आएगा माइनस इन्फिनाइट, और इसमें मैं कुछ जोड़ भी दूंगा तो माइनस इन्फिनाइट रहेगा। आप ये सोचिए कि इन्फिनाइट का मतलब देसी भाषा में समुद्र है। समुद्र से एक लोटा पानी ले लोगे तो ना घटेगा, एक लोटा पानी डाल दोगे तो ना बढ़ेगा, है ना, मोटी बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चर्चा कर रहे हैं इस चीज पे। तो मेरे दोस्तों जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा मिले, जैसे एक्स रेज टू पावर एन, जैसे एक्स रेज टू पावर एन, तो ये देखिए कि जो एन है वो इवन है या ओड है। अगर एन इवन नंबर है, सम संख्या, एक्स रेज टू पावर एन टाइप का कोई फंक्शन आपको दिखे और वहां एन एक इवन नंबर हो, तो मेरे बच्चे एक्स रेज टू पावर एन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो तो प्लस इन्फिनाइट होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स की पावर इवन नंबर मान लो 2 ले लूं, तो मेरे दोस्तों एक बात हो, अगर मैं एक्स की वैल्यू -10 रखूंगा तो उत्तर कैसा आएगा सर? प्लस आएगा। अगर मैं माइनस इन्फिनाइट रखूंगा तो वर्क करने पे प्लस इन्फिनाइट आएगा। यानी इवन पावर कभी भी नेगेटिव नहीं जाने देगी, और नेगेटिव नहीं जाने देगी इसी केस में, इसीलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। दूसरी बात, अगर मेरे बच्चे एन एक ओड नंबर है, एन अगर एक विषम संख्या है, एन मेरे प्यारे बच्चों एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो अगर मेरे बच्चों एन एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसकी अधिकतम मान इन्फिनाइट होगा, लेकिन न्यूनतम मान इसका माइनस इन्फिनाइट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक्स की पावर 3 रखता हूं तो इन्फिनिटी रखूंगा प्लस आ जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी रखूंगा माइनस आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात को गौर फरमाना है कि एन अगर विषम होगा तो मैक्सिमम इन्फिनाइट, मिनिमम माइनस इन्फिनाइट, और एन अगर इवन होगा तो मैक्सिमम प्लस इन्फिनाइट और मिनिमम जीरो होगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमें बस इन्हीं बस सब बातों पर गौर करना है। यही सब बातें हैं जो आपके जीवन को, इस चीज को समझने में बहुत जोर लगाएंगे। आइए अब इस पे सवाल लेते हैं। ये हमारी टाइप 1 है, और पहला सवाल कह रहा भैया इसका अधिकतम और न्यूनतम मान याद करो। तो मेरे बच्चे एक्स की इवन पावर है तो मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 5 जोड़ोगे भैया तो आंसर आएगा 5 है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी सर, इन्फिनिटी माने समुद्र। और मिनिमम वैल्यू सर इवन पावर है तो मिनिमम जीरो ही होगी, माइनस तो जा नहीं सकती, तो +5 जोड़ोगे तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 5। तो मिनिमम 5 होगी और मैक्सिमम इन्फिनिटी होगी।
हाँ जी, मैक्सिमम इन्फिनिटी और मिनिमम 5। तो उसने पूछा मैक्सिमम पहले बताओ फिर मिनिमम, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी मिनिमम 5, तो मेरा आंसर होगा बी। हाँ जी, आइए मेरे दोस्तों, सेम कहानी है। इवन पावर है तो मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी होगा और मिनिमम हो जाएगा जीरो। तो एक में से अनंत घटाओगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, और एक में से जीरो घटाओगे एक। अब देखिए इनमें कौन बड़ा है, तो सर एक बड़ा है, तो ये मैक्सिमम। ये मत सोचना कि भाई हम बड़ा घटाएंगे तो उत्तर बड़ा आएगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं 13 में से 3 घटा दूं और 13 में से 2 घटा दूं, तो 3 बड़ा है, 2 3 बड़ा है, लेकिन घटाने वो उत्तर 10 आया, यहाँ उत्तर आया 11, तो बड़ा तो ये आया। तो ये इस चक्कर में मत रहना भी, बस एक सिंपल बेसिक लॉजिक कि मैक्सिमम वैल्यू भी रखो मिनिमम भी रखो, फिर चेक करो कि आंसर क्या आ रहा है। तो सर फिर ये मिनिमम हो जाएगी और ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम -1 माइनस इन्फिनिटी। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। हाँ जी, आइए कह रहा जी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ का अधिकतम मान ज्ञात करें। ध्यान देना मेरे दोस्तों, एक बात था ना, इसे मैं लिख लेता हूँ 5 प्लस ए माइनस बी, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 5 माइनस को मैं ले लेता हूँ, तो ये आया ए माइनस बी। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों कहानी ये है, ये आया एक्स प्लस वाई, ये आया एक्स माइनस वाई। भाई एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई क्या होता है सर? सर ये होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ जी, तो ये होगा ए स्क्र यानी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। बिल्कुल ठीक है। तो सर मतलब ये हुआ 5 का वर्ग 25 माइनस बी स्क्र, तो ए माइनस बी का वर्ग। पहले इतनी बात समझो फिर आगे समझाता हूँ। पहले इतनी बात समझिए। अब मेरे दोस्तों आपको ये ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि सर आप कुछ भी करेंगे ना, तो यहाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो किसी भी सूरत में इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं जा सकती। इसकी वैल्यू हर हाल में प्लस, या तो जीरो आएगी या फिर प्लस जाएगी। तो प्लस जाएगी तो मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगी, और अगर प्लस नहीं जाएगी तो फिर जीरो रह जाएगी। तो दोनों लेके चलो। तो 25 में से जीरो घटाओ और 25 में से इन्फिनिटी घटाओ, तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस अनंत, क्योंकि 25 में से अनंत घटाओगे तो माइनस अनंत, और यहाँ आएगा 25। तो बड़ी वैल्यू 25 आई और ये छोटी वैल्यू। उसने पूछा इसका अधिकतम मान ज्ञात करें, मैक्सिमम वैल्यू बताया, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 25। ये मेरा आंसर होगा मेरे भाई। आइए जी, सवाल में पहले दो चीजें पूछ रहा है। पहली चीज सवाल में पूछ रहा है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फिर ये पूछ रहा है कि बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्स की किस वैल्यू पे होगी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ दोनों वैल्यू रखनी है। क्या सर ये बताइए, यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी मिनिमम जीरो होगी और मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी। तो 20 में से जीरो गया 20, और 20 में से इन्फिनिटी घटाओगे तो माइनस इन्फिनिटी। बिल्कुल। अब मेरे दोस्त सबसे पहले तो मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो सर आप कहेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 20। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तो माइनस है। अब इसकी मैक्सिमम पूछी होती तो आंसर देता 20, लेकिन समस्या ये है कि 20 होगी कब? 20 तब होगी जब 5 माइनस एक्स का मान क्या हो? जीरो। केवल उसी दशा में तो ये मैक्सिमम होगी। हाँ जी, तो मेरे बच्चे 5 माइनस एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे तभी तो 20 आएगा निकल के। तो एक्स की वैल्यू उधर ले जाओगे तो आ जाएगी इक्वल टू 5। और यही पूछा हुआ है कि एक्स की किस वैल्यू पे इसका उत्तर अधिकतम आएगा। एक्स की किस वैल्यू पे इसका उत्तर अधिकतम आएगा। मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को लगता है यार ये कब खत्म होगा, तो भाई उनके लिए एक आसान तरीका है कि इसको मत पढ़ो, बात खत्म। देखिए यार हमें सब कुछ पढ़ाना होता है। आइए मेरे दोस्तों, देखिए मेरे दोस्त, कहानी क्या है ध्यान से समझिए। आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां से क्या कर सकते हैं, √5 अलग ले लेते हैं। यहां से ये लिख देते हैं एक्स माइनस √3। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ भी सेम कहानी करते हैं, √5 यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी चालाकी आप सीख चुके हैं। ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी।
तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी √5 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर हुआ एक्स माइनस √3। तो आप जानते हैं ये वैल्यू आगे सर जी काट के 5 है, तो √5 का वर्ग 5 आया और माइनस में एक्स माइनस √3। तो सबसे पहले तो इस बात में अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालिए। तो इसकी सर मिनिमम तो 0 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर लगा और मैक्सिमम इन्फिनाइट हो जाएगी, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो 5 में से 0 घटाओ, 5 में से इन्फिनाइट, तो यह आया 5 और यह आया माइनस इन्फिनाइट। तो ये तो मिनिमम है, सीधी बात है, और ये मेरे बच्चे मैक्सिमम है। हाँ जी, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम है। अगर 5 मैक्सिमम है तो ये बताओ ये मैक्सिमम कब आई, जब इसकी वैल्यू क्या ली हमने 0। यानी जब हम मेरे प्यारे बच्चों x माइनस √3 को 0 ले लेंगे, ओनली इन दैट केस ये मैक्सिमम आ रहा, तो x की वैल्यू √3। और यही उसने पूछा कि भाई x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा, तो मेरे बच्चे x की √3 वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन है। कामिल भाई आपका नाम ले दिया, अब तो शांत हो जाओ। देखिए मेरे बच्चे इसका अधिकतम मान पूछ रहा है 20, इसकी मिनिमम होगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, ये स्क्वायर थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, ऐसे समझो स्क्वायर है ना, ये ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। अब कहानी को समझो, इसकी मिनिमम हो जाएगी 0 और मैक्सिमम हो जाएगी इन्फिनाइट, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आएगा 20 और ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस इन्फिनाइट। मोटी बात है कि मैक्सिमम 20 हुई, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा मैक्सिमम, वो कह रहा किस मान के लिए मैक्सिमम होगा, तो भैया उस मान के लिए जिसपे ये 0 आए। तो 5x माइनस 4y 0 आना चाहिए, तब ये कहानी सेट हो गया। तो 5x यहीं रखो, 4y उधर ले जाओ, तो x अपॉन y ले आओ, दैट इज 4/5। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा, 4/5 मेरा बिल्कुल सेट आंसर होगा। हाँ जी, आइए मेरे दोस्तों सेम ही सवाल है, कह रहा है कि ए और बी के अनुपात ज्ञात करो अगर ये मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये 0 बनेगा। तो अगर ये 0 बनेगा तो 71 a माइनस 29 बी। देखिए छोटी छोटी बातें आप समझना शुरू कर दो, अब आप बच्चे थोड़े हैं कि ये बातें पकड़ने में आपको वक्त लगेगा। तो ए यहीं रखिए, बी बटे ले आइए, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 29/71। ए अपॉन बी की वैल्यू 29/71 आ गई मेरे दोस्तों, ए अपॉन बी की वैल्यू 29/71 आ गई। अब मेरे दोस्तों हम बढ़ रहे हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या चर्चा करनी है, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं मॉडुलस, स्पेलिंग मुझे भी याद नहीं है, मोड बोलते हैं इसे हम अपनी देसी भाषा में। ये भी बहुत हद तक स्क्वायर का ही काम करता है, ये भी बहुत हद तक स्क्वायर का काम करता है। इसका साइन जो होता है ना मोड का, वो ये रहता है। अगर मोड में मतलब ये होता है कि अगर मैं -5 डाल दूंगा ना तो ये +5 ले आएगा, मतलब स्क्वायर का मतलब साइन के साथ स्क्वायर वाला ही व्यवहार करेगा। अगर मैं इसके अंदर +5 डाल दूंगा तो ये +5 ही ला के देगा। मतलब मोटी बात ये है कि मोड जो होता है, मॉड्यूलस जो होता है, वो किसी भी चीज को बाहर नेगेटिव नहीं आने देगा, बाहर नेगेटिव नहीं आने देगा, सीधी बात है। वो या तो प्लस लाएगा, मतलब प्लस लोगे अंदर तो भी प्लस लाएगा, और माइनस लोगे तब भी प्लस आएगा। यानी आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू ले लो, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मोड एक्स का क्या रिजल्ट आएगा, तो आप कहोगे इसका रिजल्ट हर हाल में +x आएगा। मैं कहूं यार मैंने एक्स की वैल्यू -3 लो अब, तो भी सर +3 ही आएगा। अच्छा मैंने +3 ले लिया फिर, तो भी सर +3 ही आएगा। तो ये मॉडुलस का मतलब होता है स्क्वायर की तरह बस साइन को प्रोटेक्ट कर देता है। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं सत्या भाई, जो अभी करंट का बैच है वो। आइए यहां मैंने उसी चीज को समझाया है कि भैया अगर आप एक्स में पॉजिटिव चीज डालेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है,
और अगर जीरो डालेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये कहने का मतलब वही है जो यहाँ समझा रहा था कि अगर आप एक्स यहाँ जीरो डाल दें इसके अंदर तो भी रिजल्ट जीरो ही देगा, कुछ और नहीं देगा। तो घबराना नहीं है, सीधा सवालों पे आता है। कह रहा भैया इसकी वैल्यू बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप जो मर्जी कर लें, इसका उत्तर नेगेटिव नहीं आएगा, इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। छोटी सी बात है समझ के चलने की, इसका उत्तर नेगेटिव नहीं आएगा, इसका हर हाल में उत्तर पॉजिटिव आएगा। अब वो कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो ये तो -1 तो कांस्टेंट चीज है बिल्कुल, और हम ये बात जानते हैं कि सर इसका आंसर किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं आएगा, और मुझे लेना है इस पूरे का आंसर मिनिमम, मुझे लेना है इस पूरे का आंसर मिनिमम। तो मिनिमम एक ही तरीके से लिया जा सकता है कि सर इसका आंसर जीरो आ जाए, यानी मोड एक्स की जो वैल्यू है ना मेरे प्यारे बच्चों, मोड एक्स की जो वैल्यू है वो अधिकतम तो इन्फिनाइट हो सकती प्लस में रिजल्ट में, और मिनिमम आ सकती जीरो। आप कहें कैसे? देखो मैं एक्स की जगह अगर प्लस इन्फिनाइट रखूंगा तो भी मेरे बच्चे प्लस इन्फिनाइट आएगा, माइनस इन्फिनाइट रखूंगा तो भी ना प्लस इन्फिनाइट आएगा। हाँ, अगर मैं जीरो रख दूंगा तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो मेरे दोस्तों इसकी जो मिनिमम वैल्यू है जीरो आएगी, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते। तो जीरो में एक गया एक, -1। तो ये मेरा आंसर। आप कहें जीरो कब आएगी? तो सर खुद ही सोचो ना, x+2 जीरो रखने के लिए एक्स की वैल्यू क्या लोगे? सर -2। लेकिन उसने ये नहीं पूछा मिनिमम बताओ, तो मिनिमम होगी -1। समझते हैं बात को? सुरेश भाई मेरे क्लास नोट्स मैंने फ्राइडे बोले हैं आपको, फ्राइडे नाइट तक, बस उतना ही इंतजार कर लो, आप ज्यादा मत करो। देखिए अब मुझे एक बात समझनी है, क्या? मुझे इसका अधिकतम मान निकाल, थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाना। यहां तो +3 है, यहां तो +3, थोड़ा दिमाग दौड़ाना होगा तब काम होगा। देखिए सिलेक्शन स्मार्ट लोगों का होता है, गधे लोगों का कभी नहीं होता। अब मुझे यह समझना है यहां मेरे बेटे कि ये बताओ, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना कि क्या इसका उत्तर कभी नेगेटिव आ सकता है? आपका मतलब, क्योंकि सर बाहर माइनस, अगर इसका भी माइनस आ जाए और बाहर भी माइनस है तो फिर क्या होगा सर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ सर बात ठीक है, लेकिन सर यही तो रोला है कि इसका उत्तर माइनस आएगा नहीं, और अगर इसका उत्तर माइनस आएगा नहीं तो यहां आप कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू ले लो उत्तर प्लस में आएगा, लेकिन बाहर इसका दादा बैठा हुआ है वो इसे बना देगा माइनस, वो इसे क्या बना देगा? माइनस। और अगर माइनस लूंगा तो तीन में से मैं कुछ घटाऊंगा तो उत्तर छोटा आएगा, छोटा आ जाएगा। जबकि हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, अधिकतम मान चाहिए, बड़े से बड़ा उत्तर चाहिए। तो क्या करें सर? तो सर फिर फंस रहे हैं थोड़ा सा, फिर क्या करें? तो सर जब माइनस लग के सीन छोटी होना है तो मैं यहां सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकता हूं? जीरो। मैं जीरो ले सकता हूं इसको। तो जीरो के बाहर माइनस लगाने का मतलब ही नहीं है, उत्तर आ जाएगा 3। अगर आप जीरो के अलावा कुछ भी रखेंगे, यहां एक भी रख दिया ना इसका उत्तर, तो ये -1 हो जाएगा, और -1 का मतलब 2 आंसर आ जाएगा, और आपको चाहिए बड़ी वैल्यू। तो इसकी बड़ी वैल्यू जो होगी मेरे दोस्तों वो 3 ही होगी, 3 से बड़ा तो उत्तर आ ही नहीं सकता, 3 से बड़ा उत्तर आ ही नहीं सकता। और 3 से बड़ा उत्तर नहीं आएगा, वो कब होगा? जब इसकी वैल्यू जीरो हो, और इसकी वैल्यू जीरो लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या लेनी होगी? -1। तो हो सकता है पेपर में आपसे ये भी पूछ ले कि एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। स्मार्ट अप्रोच रखिए। कहता है इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी जहां पे एक्स रियल नंबर हो। तो मेरे बेटे देखिए, हमें ये ध्यान देना है कि भैया ये किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो जीरो हो सकती है। ठीक है सर, जीरो हो सकती है, लेकिन जीरो कब होगी? एक्स रियल नंबर होना चाहिए। तो सर मैं 1 रख लेता हूं ना, एक्स को 1 में 1 गया, जीरो सेट हो रहा है। तो उसने ये तो पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो। और उसने कहा कि भाई एक्स की रियल वैल्यू रखना, तो 1 इज ए रियल नंबर, वी कैन पुट इट, नो इश्यू फॉर दैट। कह रहे जी न्यूनतम मान ज्ञात करो, मिनिमम निकालना तो इसको जीरो ले लो, जीरो में 2 जोड़ दो आंसर आ गया। तो क्यों? क्योंकि सर इसका उत्तर कुछ भी आएगा प्लस में आएगा, और 2 में कुछ भी जोड़ोगे तो 2 से बड़ा उत्तर होगा, मुझे चाहिए मिनिमम। कनपट्टा खोलोगे? कह रहा भैया इसका न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करो। तो भैया मॉडुलस है, मिनिमम टू मिनिमम जीरो दे सकता है, जीरो से नीचे नहीं जाने देगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फिनिटी दे सकता है, क्योंकि प्लस में तो कुछ भी आ सकता है। अब 13 में से जीरो घटा दो और 13 में से इन्फिनिटी घटा दो, तो यू विल गेट 13 आंसर, यू विल गेट -इन्फिनिटी आंसर। तो ये तो मेरा आंसर हो ना, मेरे को चाहिए दोनों ही चाहिए ना। तो ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम। तो मैक्सिमम पहले लिखो, व्हाट इज द मिनिमम? अच्छा पहले मिनिमम लिखा, तो मिनिमम वैल्यू है -इन्फिनिटी, कहां है ये रहा, और मैक्सिमम वैल्यू 13। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, यूज दिस। सेम कहानी बाबू, भैया आंख बंद करके कह दो इसका मिनिमम वैल्यू जीरो आ सकता है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है। तो दोनों घटाओगे तो ये 15 आएगा, ये -इन्फिनिटी आएगा। आराम से कर देना दिमाग दौड़ा के। और इसमें अगर आपको ऑप्शन लेना हो तो पहले अधिकतम पूछा है फिर न्यूनतम पूछा है, तो अधिकतम ये वाला उत्तर हो। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे, ए है ना? हाँ 15 और -इन्फिनिटी ऑप्शन है।
अब मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं टाइप 3। टाइप 3 में हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना जानेंगे किसका, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। इस चीज का हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना स्टार्ट करें कि भैया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इक्वल का साइन होता तो होता, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, द्विघातीय फलक है, द्विघातीय फलक है। ये मेरे प्यारे बच्चों द्विघातीय फलक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, द्विघातीय फलक है। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। एक भाई कह रहा है दिस इज वेरी ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक। यार राकेश भाई बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे काम बन जाएगा। बहुत गहराई में उतार नहीं रहे क्योंकि सवाल ही बहुत हल्के आते हैं, तो जितने हल्के आते हैं उतने हल्के में समझा रहा हूं। देखिए मेरे दोस्त, दो ही नियम है, याद करना, रट लेना। वैसे मैं रटने को कहता नहीं हूं, लेकिन ये हल्का टॉपिक है। कह रहा है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है, ए, और ए क्या है मेरे दोस्तों, पॉजिटिव। ए क्या है, पॉजिटिव। हाँ जी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कुछ भी नहीं है, और इसके हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मेरे दोस्तों अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोई भी चीज होगी तो उसका मतलब है कि जीरो से बड़ा होगा। भाई कोई भी चीज पॉजिटिव होगी, आप जानते हैं कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। तो अगर ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। तो ऐसे केस में हमेशा ही मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनाइट हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू हमेशा ही 4ac, 4ac, ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू हमेशा ही 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a होगी। और पूछे कि x की किस वैल्यू पे होगी, तो x की माइनस बी बाई 2a वैल्यू रखोगे तो ऐसा उत्तर निकल के आएगा। ध्यान देना, सवालों के थ्रू समझाऊंगा, फिर से समझाता हूं। अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, द्विघातीय फलक में, अगर जो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है ए, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है यानी जीरो से बड़ी है, तो मैक्सिमम इन्फिनाइट होगी, मिनिमम हमेशा ही 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a होगी। और पूछे एक्स की किस वैल्यू पे होगी, तो एक्स की माइनस बी बाई 2a पे होगी। एक्स स्क्र के कोफिशिएंट को ए माना है, एक्स के कोफिशिएंट को बी माना है, जो कांस्टेंट पार्टों से सी माना है। ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसा हो कि ए नेगेटिव हो, ए इज नेगेटिव, ए का मान ऋणात्मक हो, यानी ए की वैल्यू जीरो से छोटी हो मेरे दोस्त, ए की वैल्यू जीरो से छोटी हो। अगर ए की वैल्यू जीरो से छोटी है मेरे भाई, तो फिर क्या करें सर, तो जो केस वहां था उसका उल्टा यहां हो जाएगा। यहां मेरे बच्चे मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट थी, तो यहां मिनिमम हो जाएगी माइनस इन्फिनाइट, क्योंकि अगर यही माइनस में आ गया तो सब कुछ रिजल्ट बदल देगा। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनाइट हो जाएगी, और मैक्सिमम में जो यहां मिनिमम थी 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a, वही यहां मैक्सिमम हो जा रही है 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a। और पूछे कि एक्स की किस वैल्यू पे हो रही है, तो एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। ठीक है जी, ये रिजल्ट है जिसके ऊपर सारे सवाल बनेंगे, और अगर आपने ये रिजल्ट पढ़ लिया तो काम तमाम इस टाइप के सवाल होगा। आइए पहला सवाल, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है मेरे बच्चों, 1, जो कि पॉजिटिव है। एक भाई कमेंट कर रहा है कि सर एक्स स्क्र का कोफिशिएंट जीरो हो, तो अगर मेरे भाई ये जीरो होगा तो जीरो को गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, और अगर ये कट गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही कहां। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी है ना कि एक्स स्क्र लिखा हो, यानी पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। धीरे धीरे समझा दूंगा। तो यहां ये एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1 है और ये पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम तो हर हाल में इन्फिनाइट होगी। उसने पहला सवाल ये पूछा मैक्सिमम बताओ, तो इन्फिनाइट होगी, वो केवल एक ही ऑप्शन था इसलिए डायरेक्ट आंसर। अब पूछे मिनिमम बताओ, तो मिनिमम होगी 4ac माइनस बी स्क्र। देखिए लिखवाया 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a, 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a, ये होगी मेरे प्यारे बच्चों क्या, मेरी मिनिमम वैल्यू। अब देखिए इसे कंपैरिजन करेंगे ना, तो ये होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेटे ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, एक्स स्क्र का क्वेश्चन, बी की वैल्यू है -3, बी होता है एक्स का क्वेश्चन, यहाँ एक्स का क्वेश्चन -3, और सी की वैल्यू होती है 12। तो 4 ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 12, बी की वैल्यू -3 का वर्ग, और 4 ए की वैल्यू 1 है। तो 12 चौक 48, 48 में हो गया 39/4। तो मिनिमम वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 39/4। डायरेक्ट ऑप्शन मेरा ए आंसर आ गया। अगर सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि बताइए एक्स की किस वैल्यू पे ये मिनिमम होगा, तो एक्स की किस वैल्यू पे मिनिमम होगा, माइनस बी अपॉन 2a पे। तो माइनस बी अपॉन 2a पे, तो बी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, -3, -3। ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू 1, तो ये आएगा 3/2। तो यानी एक्स की वैल्यू जब 3/2 लोगे तो वहां मिनिमम उत्तर निकल के आएगा। हाँ जी बिल्कुल भाई अमित, बिल्कुल ठीक। आइए यहां पहले क्या करिए ना, गुना करिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। एक्स को एक्स से करा एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से किया 2x, फिर -9 को एक्स से किया -9x, फिर -9 को इससे किया 9 दूनी 18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 11x। तो भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी होता है। यहाँ से चेक करोगे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -11 है और सी की वैल्यू 18। बिल्कुल ठीक है। मुझसे पूछ रहा है अधिकतम, अधिकतम तो आंख बंद करके कह दो इन्फिनाइट है। मिनिमम पूछ रहा है तो 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a होगा। देखिए 4 ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 18, बी की वैल्यू क्या है 11, तो -11 का वर्ग अपॉन में 4 ए की वैल्यू 1। 18 चौक 72 है भाई, और 11 का वर्ग 121 प्लस है माइनस है तो 121। 121 में से 72 गया तो मेरे भाई आया 49, और वो भी माइनस का और बटे में 4, तो मिनिमम वैल्यू होगी -49/4 एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। ये मेरे बच्चे ऑप्शन बी में। अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता है कि एक्स की किस वैल्यू पे मिनिमम होगा, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस वुड बी मिनिमम, सो इन दैट केस योर आंसर वुड बी -b/4 है। तो बी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों -11, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आएगा 11/4। यानी जब एक्स की वैल्यू 11/4 रखोगे तो आप कमाल कर दोगे। सॉरी सॉरी, यहाँ फार्मूला गलत लिखवा दे, b/2a था, यहाँ b/2a था, माफ चाहता हूँ। ठीक है भाई, ये आप खुद कर लेंगे। अब यहां देखिए, इसको सीधा करके लिखूंगा तो ये -x² + 5x = 25 है। ठीक है जी। इक्वेशन होती है ए एक्स के ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ax² + bx + c। मेरे दोस्तों ये बताइए कि a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू क्या है सर 5 है, और c की वैल्यू क्या है सर 25 है। a क्या है नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है तो मेरे बच्चे मिनिमम जो होगी वो तो होगी -∞, मिनिमम होगी -∞, पहली चीज, और मैक्सिमम निकलेगी, और मैक्सिमम के लिए फार्मूला वही हो जाएगा सेम, 4ac - b² अपॉन 4a। तो देखिए 4 a की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है 25, b² b है 5 का और 25, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, a की वैल्यू है -1। तो देखिए भैया 25 चौकू 100, बिल्कुल -100 और -25 -125, और बटे में क्या भाई -4, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 125/4 और मिनिमम वैल्यू होगी -∞। तो ऑप्शन बी सही है। पूछे एक्स की किस वैल्यू पे, तो एक्स की वैल्यू -b/2a पे। तो भाई माइनस बी की वैल्यू क्या है 5, तो ए की वैल्यू क्या है जी -1, तो आएगा -5/-2। तो एक्स की वैल्यू जब आप 5/2 रखोगे मेरे बेटे, तो कुछ ऐसा कमाल हो जाएगा जो आप चाहते हैं। हाँ जी, ये आप हर से करेंगे। देखिए इसने ये पूछा कि मान कभी भी कम नहीं हो सकता, द वैल्यू ऑफ दिस कैन नेवर बी लेस देन, यानी इनका मान इससे कम नहीं हो सकता। मतलब वो ये कह रहा है कि भैया हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम निकाल के बताओ। कह रहा है इसका मान कौन से कम नहीं हो सकता, मतलब सबसे मिनिमम टू मिनिमम क्या वैल्यू आएगी वो पूछना चाह रहा है, बस भाषा बदली जा रही है। हाँ जी, ये आप कर लेंगे, सेम तरीका, जहां बदलेगा तरीका वहां मैं बताऊंगा, ये आप कर लेंगे, यहां मैं कराऊंगा। मेरे बेटा यहां आपको दे दिया बटे में चीज है, और बटे में दे दिया, अच्छा आंसर अभिव्यक्ति की अधिकतम मान ज्ञात करना, मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है। इससे पहले आपको एक बेसिक चीज जाननी चाहिए मेरे बच्चों, 1/x की या x² की या किसी भी चीज की कोई भी मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, लेट से a लिखा हुआ, और मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं, तो मुझे एक बेसिक बात का जवाब देना, 1/2 बड़ा उत्तर देगा या 1/3 बड़ा उत्तर देगा। आपके हिसाब से 1/2 बड़ा उत्तर देगा या 1/3 बड़ा उत्तर देगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप कहेंगे सर 1/2 बड़ा या 1/3 बड़ा, इसे जानने के लिए एक चीज जरूरी है, और वो चीज जरूरी है क्या, कि सर इसका उत्तर आएगा 0.5 और इसका उत्तर आएगा 0.33। तो मेरे दोस्तों एक बात बताना, क्या बात यह है कि नीचे जितना छोटा लिखोगे, नीचे जितना मिनिमम लिखोगे, रिजल्ट उतना ही बड़ा आता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी फ्रैक्शन की बात हो तो नीचे हमेशा मिनिमम निकालोगे तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा, और नीचे बड़ी वैल्यू रखोगे, मैक्स रखोगे, तो रिजल्ट मेरे बच्चों छोटा आएगा। रिजल्ट जितना बटे में जितना बड़ा रखोगे रिजल्ट छोटा आएगा, और नीचे जितना छोटा रखोगे रिजल्ट उतना बड़ा आएगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अगर हाँ तो आ जाइए इस सवाल पे। मुझे चाहिए इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम चाहिए तो नीचे वाले की मिनिमम लानी होगी, है ना। आओ भाई, तो ए की वैल्यू मेरे बेटे समझते ही होंगे 1 है, बी की वैल्यू 5 है, और सी की वैल्यू 10 है, कोई रोड़ा ही नहीं है इसमें। तो अब मुझे इसकी मिनिमम लेनी है, तो मिनिमम होती है 4ac - b² 5 का और 25 बटे 4 इंटू ए, 4 धाई 40, 40 में से 25 क्या 15/4। ध्यान देना मेरे शब्दों को। तो मेरे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 15/4।
तो जब बटे में सबसे छोटा मान रखेंगे तभी तो मेरे दोस्तों रिजल्ट बड़ा आएगा। अरे हाँ है ना, तभी तो रिजल्ट बड़ा आएगा। भाई अगर हम इसकी मिनिमम निकालेंगे, एक के बटे मिनिमम लोगे तभी तो रिजल्ट बड़ा आएगा। हाँ सर, तो इसे सोल्व कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4/15 एंड दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इस इक्वेशन की मैक्सिमम होगी, ध्यान रखना। नूरुल बेटा पूछो, आप कुछ भी कमेंट करते हैं तो उस कमेंट को हमारी टीम, मैं उसी समय जवाब दे सकता हूं, ठीक है, नहीं तो हमारी टीम उस कमेंट को पिक करती है और बाद में आपसे फोन पे बात कर लेते हैं। मेरे बच्चों इस सवाल का भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी, लेकिन पहले से सिस्टम से लिख लेना। ये है 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है। आपने कुछ नहीं करना है, वैल्यू उठा के रखनी है एंड देन यू विल गेट योर आंसर, है ना। लेकिन एक काम करना है कि इसका मिनिमम रखना है, तब रिजल्ट मैक्सिमम निकल के आएगा। सो डोंट बी सिली ऑन दीज थिंग्स। मेरे बच्चों अब सवाल लगवा रहा हूं, 2 सेकंड शांत रहना, लगा दे। हटा नहीं है अभी बोर्ड, कितनी टाइम। देखिए दोस्त, इस सवाल में ये पूछ रहा है कि x के किस मान पर अधिकतम मान होगा। ये देखिए ध्यान से पहले कि ये है -x² प्लस 2x प्लस 20। थोड़ा सा रूप बदलिए चीजों का ताकि आप थोड़े समझदार हो जाए, विकसित हो जाए। आप जानते हैं कि माइनस आ गया, a का कोफिशिएंट, a की वैल्यू नेगेटिव है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 20 है। तो मेरे दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनाइट होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस इन्फिनाइट। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो 4ac माइनस b² होगी और आपसे मैक्सिमम ही मेरे दोस्तों पूछा हुआ है। अब हमें यहां क्या निकालना है? हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होती है? -b/2 है। तो b की वैल्यू क्या है? 2। टू a की वैल्यू क्या है? -1। माइनस से माइनस कटेगा तो आंसर आएगा। यानी उसने पूछा कि इसकी मैक्सिमम बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चों 4a, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 20, माइनस b², 2 का वर्ग 4 बटे 4a। तो 20 चौक 80, -80 -4 बटे -4, -84 बटे -4, 21 इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चों दो शब्द ध्यान रखना। पहली चीज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 21 होगी और एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा? 1 पे। तो ऑप्शन सी। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चीजें पढ़ती हैं, है ना। नीतीश भाई पढ़ाएंगे। अब देखिए इक्वेशन लिखी हुई उल्टी हुई है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप पहले -x² लिखिए, फिर +x लिखिए। अब आपको कुछ आगे नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से 0 लिख दीजिए। तो यहां से मेरे लाला a की वैल्यू -1 आएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू 0। क्यों घबरा रहे हो? अब कह रहा है कि भैया सबसे पहले बताओ कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, और अधिकतम मान जो होगा वो x की किस वैल्यू पे होगा। तो मेरे बच्चे इसकी मिनिमम माइनस इंफिनिटी होगी, मैक्सिमम होती 4ac माइनस b²/4a, और x की किस वैल्यू पे होती सर? माइनस, क्या था, मैं फार्मूला ही भूल गया क्या? -b/2a। 2a। तो देखो यार, b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? 1। तो a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? -1। तो माइनस से माइनस करके 1/2 आएगा और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। यानी जब आप x की वैल्यू 0.5 रखेंगे ना, इन दैट केस, इस स्थिति में यू विल गेट योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। सो ऑप्शन सी, डी नहीं बेटा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। रक्षा, ये मेरे बच्चे कर लेंगे। इसने पूछा है एक्स की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। पहले इक्वेशन सीधी करके लिख लो, -4x² -3x + 2। एक्स की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा? -b/2a के लिए। जस्ट पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका टाइप 3 खत्म हुआ। अब हम आते हैं टाइप 3 का ही दूसरा हिस्सा। ये हिस्सा जो है थोड़ा सा सुंदर है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक ही सवाल है प्रैक्टिस का, उसी कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करना। देखिए सवाल में दे रखा है कि a² + c बराबर 12। ठीक है जी। दे रखा है b² + bd बराबर 10, c² + ac बराबर 4 और d² + bd बराबर 6। आप कहेंगे कि आपने चार चीजों को दो दो ग्रुप बना के क्यों लिख दिया? थोड़ा सा मन किया, यहां एसी था, यहां एसी था, यहां बीडी था, यहां बीडी था। अब मेरे बच्चों इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा a² + c² और प्लस में ac ac 2ac और 12 और 4 16।
ये बन जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर और ये आएगा 16। तो मेरे दोस्त ए प्लस सी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। आप कहेंगे हाँ, ऐसे इन्हें जोड़ोगे तो ये भी सेम ही कहानी सेट करेगा कि बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी बराबर 16 सेट करोगे तो होल स्क्वायर बनेगा, तो बी प्लस डी की वैल्यू इसकी भी प्लस माइनस 4 आएगी। पहला इतना पॉइंट समझिए, फिर आगे बात करें। अब सवाल में हमसे ये पूछ रहा है क्या कि भैया ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ और मिनिमम भी बताओ। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि ए प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर, प्लस 4, और बी प्लस डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस 4। तो मैक्सिमम रिजल्ट आया 8। और सर मिनिमम क्या होगी, ए प्लस सी की मिनिमम होगी -4 और बी प्लस डी की भी मिनिमम -4, तो आंसर है -4। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे दोस्तों मेरा सही आंसर होगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी जो होगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। वाह रोहित भाई, बात पल्ले पड़ गई। तो इसमें बस यही था, ये तीन में ही एक मैंने विशेष रूप से चीजें बताई हैं कि ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं, आपको ध्यान रखने चाहिए। आओ मेरे बच्चे, आज हम अब आगे बढ़ रहे हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में कैसे सवाल होंगे, एक शब्द सुना होगा आपने जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। इसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य। और एक शब्द सुना होगा ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, जिसे हम कहते हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य आपने एपीजीपी पढ़ा होगा, वहां इनके नाम सुने होंगे कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एपी उसी से बना है अरिथमेटिकल मीन, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन उसी से बना है मेरे बच्चे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, अलग नहीं है, वही सेम चीज बनाई है। अब गौर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों दोस्तों, बात क्या होती है, अंकगणितीय माध्य क्या होता है। अगर मान लीजिए दो नंबर लिखे मैंने ए और बी, और मैं कहूं कि भाई इनका अरिथमेटिक मीन बताओ, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी बटे 2। मैं कहूं ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो सर ए इंटू बी और यहां 2। अगर सर नंबर 3 है ए बी सी, तो भी सेम ही सर ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, और ए इंटू बी इंटू सी प्रोडक्ट कर देना ज्योमेट्रिक मीन में, और यहां पावर 3 लिख देना, क्यूब कर देना। अगर ऐसे ही नंबर 4 हो ए बी सी डी, तो इसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डी बटे 4, और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और यहां 4 आ जाएगा। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है और ये अरिथमेटिक मीन। अब इसके आधार पे कुछ सवाल लिए जाते हैं और उन्हीं से सारा कहानी बनती है। क्या सवाल होते हैं वो समझिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, एन नंबर है, अगर ये पॉजिटिव है, कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब इनका उत्तर प्लस में आता, माइनस में नहीं आती है ना। हाँ आज मीठी दवाई दे रहा हूं भाई, सुनो। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही ध्यान रखना कि इनका अरिथमेटिक मीन जो होगा वो या तो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है या ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। आप कहोगे पल्ले नहीं पड़ा, सर दर्द कर रहे हो ना, करूंगा नहीं, ध्यान से समझो। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। मतलब अगर मैं ये कहूं कि भाई ए और बी दो पॉजिटिव हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो आप कहेंगे ए प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ए इंटू बी। यहां 2 लिखो ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्क्वायर रूट का ही साइन होता है। हाँ जी। अब मेरे बच्चे मैं यहां से ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू पूछूं आपसे क्या होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू, तो ये आएगी 2√a बी। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि ए प्लस बी का जो मान होगा ना वो हर हाल में या तो 2√ab के बराबर होगा या 2√ab से बड़ा होगा। यानी ए प्लस बी का मान या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो यहां से आप बेसिकली ये निकाल पाए कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं तो भैया ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू जो होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो आएगी 2√ab, 2√ab, 2√ab होगी। अगर ए और बी पॉजिटिव हैं तो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 2√ab से नीचे नहीं होगी, 2√ab के बराबर हो सकती है या बड़ी होगी, मिनिमम होती 2√ab। सर इसका हमारे सवालों में क्या रिलेशन है, सवालों में रिलेशन बताता हूं आपको। ऐसे दे देगा कि एक नंबर है ए और एक नंबर है 1/a,
और लिख देगा बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही धनात्मक है, कह देगा दोनों धनात्मक है। अगर ये दोनों धनात्मक है तो आपसे कह देगा बताओ यार फिर a प्लस 1/a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपने एक बात ध्यान देनी है और वो ये कि अगर ये पॉजिटिव है तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा सर। तो सर इन दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो। और सर इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, सर दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके रूट कर दो। सुंदर। और हमें सर ये पता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो अरिथमेटिक मीन या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ जी। अब अब सर a प्लस 1/a, ये तो कट के 1 आया और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हुआ, तो 2 को जब इधर गुणा करोगे तो 2 एकम 21 हो गया, 2 ही रह जाएगा। तो मेरे बच्चे आप जानोगे कि a प्लस 1/a यानी अगर ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है, a का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव और एक दूसरे के कंजुगेट हो, उल्टे हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनाइट ही रह जाएगी, प्लस इन्फिनाइट मैक्सिमम, उसमें तो रोड़ा ही नहीं है। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी ना मेरे दोस्त, और वो हो जाएगी 2। बस इस बात को ध्यान रखना। और यही वो राज की बात है जो बहुत सालों से मैं अपने जिगर में छिपाए बैठा था कि मरते मरते तुम्हें बता के जाऊंगा। आओ अब इस पे सवाल लेंगे, ये पूरी कहानियां लिखी हुई है, इस कहानी पे पढ़ना हो पढ़ लेना। अब मैं सवाल पे आता हूं। कह रहा है ए का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम क्या होगी। तो मिनिमम 2 होगी, इसकी कंजुगेट है 2 होगी। कहता है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव है, तो इनका मान भी मिनिमम वैल्यू पूछा है 2 होगा। पी 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू भी 2 होगी। मतलब अगर ये कंजुगेट है एक दूसरे के और बीच में प्लस का साइन और ये वैल्यू 0 से बड़े हैं यानी पी पॉजिटिव है, तो हर हाल में मेरे दोस्त इसका मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। अब ध्यान देना, ये माइनस है तो इसका मतलब है एक्स की पावर 11/3 जमा 1/x की पावर 11/3। अब आप ये बात तो जानते होंगे कि x क्या है, पॉजिटिव नंबर दे रखा है, 0 से बड़ा है। अगर x 0 से बड़ा है लाला, तो ये बताओ इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। हाँ जी। और अगर 2 पॉजिटिव नंबर है और एक दूसरे के कंजुगेट है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती, तो आंख बंद करके कह देना। तो कह दिया, कह दो ना, कह दिया, कह दो ना। आओ भैया, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x की जो मर्जी पावर लगा दो, कंजुगेट है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इस पे धड़ल्ले से सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल पेपर का थोड़ा नकचट सवाल है। सवाल में कह रहा है ABC पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो देखो a को पहले इससे गुना करोगे तो a को 1/a से क्या 1 आया, a को b से करोगे a/b आया, a को c से करोगे a/c आया। बहुत बढ़िया। फिर b से करेंगे तो ये b/a आया, फिर b को इससे करेंगे तो 1 आया, फिर b को इससे किया तो b/c आया, c को इससे करेंगे तो c/a आया, c को इससे करेंगे तो मेरे बच्चे c/b आया, और c को इससे करेंगे तो 1 आया। हाँ जी सर, अब मेरे प्यारे बच्चों जो कांस्टेंट वैल्यू आई उन्हें जोड़ लेते हैं। 1 2 3, ये तो हो गया 3। अब a/b प्लस b/a, ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिए, बहुत सुंदर। b/c और c/b एक साथ लिख दिया, फिर c/a लिख दिया एक साथ, और यहां a/c लिख दिया, ये एक साथ लिख दिया। अब सर एक बात बताना, बड़े प्यार से पूछ रहे हैं, बताना अगर abc पॉजिटिव है तो ये बेटा ये कहानी तो अभी बताइए थोड़ी देर पहले, अगर ये पॉजिटिव है a/b तो इसका कंजुगेट जब इसमें जोड़ोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो अभी तो समझा के हटाऊं, ऐसे इसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या आएगी 2, क्योंकि पॉजिटिव और कंजुगेट है, उल्टे हैं एक दूसरे के, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, तो 2 जमा 2 जमा 2 6 जमा ये 3 कांस्टेंट वाला हो गया, तो उत्तर आएगा 9। ये मेरे बेटे मीठी दवाई भी है और यही इस चैप्टर की सबसे कड़वी दवाई भी है। लेकिन मजे की बात है कि सबने आंसर सही दिया, दिल बाग बाग हो गया। आइए, कह रहा है XYZ पॉजिटिव रियल नंबर है ना, और रियल पॉजिटिव वैल्यू। तो देखो यार, x को एक बार y के बटे ले जाऊंगा तो y/x, x को एक बार z के बटे ले जाऊंगा तो z/x, y के बटे ले जाऊंगा z/y, x/y, x/z प्लस y/z। सबको मैंने उल्टा करके खोल दी, मतलब बटे बटे लेके खोल दिया। अब क्या होगा सर, अब मैं x y/x है ना, इसके साथ डालता हूं किसको, x/y को, ये वाला। अब समझदार बच्चे जान के, एक पेयर ये बनेगा, इसकी मिनिमम 2, एक पेयर ये z/x xyz बन जाएगा, एक पेयर y/z z/y, तो कुल मिला के 3 पेयर बनेंगे, तो 2 जमा 2 जमा 2, यार खत्म करो, आंसर 6 आ गया। जब तुम कड़वी दवाई मीठा करके पीने लगे फिर क्या दिक्कत है। सौरभ भैया कह रहे मजा आ गया ऐसी दवाई लेके। अब बेटा मजा नहीं आएगा, लेकिन विश्वास मानो है बहुत मीठी दवाई, ये भी जरा करके दिखा दो। आइए मेरे दोस्तों,
यहां एक कॉन्सेप्ट सीख लेना। अगर 5 × 7 × 8 बटे एक्स है, तो सर क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 5/x गुना 7/x गुना 8/x, कैसे लिख सकते हैं सर? क्या मेरे दोस्तों इसको ऐसा लिख सकते हैं? धीराज भाई सब पहुंचती है, सबकी बात है, बताऊंगा भाई अर्पण। जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, इस कहानी को कितने भाई हैं जो इस कहानी को सेट करते हैं? ये गलत है कि सही है मित्रों? ये गलत है कि सही है बताइए। तो ये गलत है। अगर बीच में प्लस का साइन होता ना तो आप कर सकते हैं, इनटू के साइन में आप ये गड़बड़ी कभी मत कर देना भाई, क्योंकि जब मैं इन्हें गुना करूंगा ना तो नीचे एक्स क्यूब बन जाएगा। हाँ है ना, एक्स क्यूब बन जाएगा। बस ये लिहाज ध्यान रहे कि इन्हें गुना करें ना तो वही आए जो यहां है, फिर आप चाहे इसे कैसे भी लिख लो, मुझे आपत्ति नहीं। देन आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। एक भाई अफजल कह रहे हैं लिख सकते हैं, नहीं मियाँ नहीं लिख सकते, है ना। सोच के देखो इन्हें गुना करें भाई, मैं 2/3 गुना 5/7 गुना करूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 × 5 और 3 × 7, यही तो लिखूंगा। लेकिन इन्हें गुना करूंगा तो एक्स क्यूब, जबकि यहाँ एक्स है, तो गड़बड़। ये सिर्फ प्लस माइनस में लिखी जा सकती है, ऐसे नहीं। ओम प्रकाश जी, लेकिन अगर ऐसा सवाल पेपर में आए फिर क्या करें? फिर हम ये कर सकते हैं कि एक को इसके नीचे लिख देते हैं, एक को इसके नीचे और एक को इसके नीचे, जैसे लिख के दिखा रहा हूं। ये है p² + 9p + 1, इसके बटे p ले जाता हूं, इंटू थोड़ा ठीक सा लगा देता हूं, q² + 1 + 3q, इसके बटे q ले जाते हैं, फिर r² + 2r + 1, इसके बटे r ले जाते हैं। ठीक है सर, आप कह रहे तो मान लेते हैं ये बात। अब सर दिमाग दौड़ाना, अब इन्हें गुना करोगे तो ऊपर तो गुना थे ही और नीचे गुना करोगे तो p × q × r हो जाएगा भाई। अब गलत नहीं है, आप लिख सकते हैं इसे सही। अब मेरे बेटे ये कड़वी दवाई भी है और मीठी भी है। अरे मारकर कहाँ गिरा भैया। अब विद्वान बच्चे क्या करेंगे, वो ये कहेंगे सर ब्रैकेट डाल लेते हैं, 1 2 और 3 है गुना ही सारे। p को इसके बटे लेके जाएंगे p आएगा, p को इसके बटे लेके जाएंगे 1/p आएगा, और p को 9 के बटे लेके जाएंगे 9 आएगा। ठीक है जी, ये एक कहानी। सारे मत करो, कड़वी दवाई है तो एक ही पी के देख लो, अगली तो घुट घुट करके पी जाना। क्यू को इससे भाग देंगे क्यू आएगा, क्यू को 1 से भाग देंगे 1/q आएगा, और क्यू को 3q से भाग देंगे 3 आएगा। और ये ध्यान रहे यहां इंटू नहीं है, तो ये दूसरी दवाई है। ऐसे ही मेरे बच्चे तीसरी दवाई की तरफ जाओगे तो आर को इससे भाग दोगे तो आर आएगा, आर को 1 से भाग दोगे 1/r आएगा, और आर को 2r से भाग दोगे 2 आएगा। मेरे बच्चे चीजों को रिप्रेजेंट करना जिसे आ गया वही तो बाजीगर है। कितने बच्चे मेरी बात समझते हैं? मेरे प्यारे बच्चे एक बात था ना, p + 1/p क्या हुआ सर? p पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, 2 में 9 जोड़ा 11 गुना, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, 2 में 3 जोड़ा 5। सर यहाँ जी इसकी मिनिमम वैल्यू 2, 2 में 2 जोड़ा 4, 5 × 20, 20 11 220, दैट इज योर आंसर। अब बताइए इस कड़वी दवाई को कौन घुट घुट करके पी गया, और कितनों के नाक अभी भी बंद है? घुट घुट करके पी ले। मेरे बच्चे ये सवाल आपको घर से करना है, दैट इज योर होमवर्क। इसमें एक में इसके बटे ए ले जाना, इसके बटे बी ले जाना, इसके बटे सी ले जाना, इसके बटे डी ले जाना, और फिर सब आपका जीवन झंड हो जाएगा, मतलब काम हो जाएगा, झंड नहीं हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। परेशान मत हुआ करो भाइयों। ठीक है भाई, कर लोगे? 3 की पावर 4 इसका शायद आंसर आ जाएगा। आ जाइए, ये थोड़े से मजे लेने वाले सवाल है। यहां पेयर सेट करो, जैसे p⁻6 है ना, इसके साथ ये वाला जोड़ दो। अब ये p⁻4 वाला ले लो, इसके साथ ये 1/p⁻4, ये p² + 1/p², 1 2 3। मेरे दोस्तों 3 सेट हो गए। आप जानते हैं इसकी p पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 2 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो आंसर आएगा 6। हर चीजों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के देखा करो नजरों से। इसको सेट करना होगा, x को यहीं रहने दीजिए, 2x को x के बटे लेके जाएंगे मेरे बच्चे, तो ये आ जाएगा x, देखो x के बटे 2x ले जाओ और 2 के बटे 2x ले जाओ। इसकी कहानी सेट होगी, 2 से 2 कट के ये x, ये आएगा मेरे भाई 1/x, और x कट के ये 1/2। अब थोड़ा ही तो सेट करना है। इसकी मिनिमम वैल्यू जानते हो 2 हुई, 2 = 1/2 यानी 2.5। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। बात आ रही है कि नहीं आ रही है? रमन है नाम तेरा, यहां फंसोगे।
मित्रों, मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे इस सवाल को। मैंने एक बात आपको हमेशा सिखाई है कि अगर x पॉजिटिव है, x का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेट से a है, a पॉजिटिव है तो a प्लस 1/a होना चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। यानी जो यहां है वही यहां, और बीच में प्लस का साइन। मैं क्या करता हूं, ये x है ना, इसमें 3 अपनी तरफ से यहां पे घटा देता हूं और अपनी तरफ से 3 जोड़ देता हूं। कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। ये तो प्लस में था तो मैंने 3 अपनी तरफ से घटा दिया। अगर मैंने 3 घटाया तो यहाँ 3 जोड़ दिया, 3 से 3 कट के खत्म, जीरो। अब ये समझो p है या a है, और ये 1/a है। ध्यान देना, ये a है, ये 1/a हो गया, तो a प्लस 1/a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2। लेकिन कब, जब इसका उत्तर 0 से बड़ा हो। अब x माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये कहानी सेट होगी। और वो उसने कहा कि भाई x की वैल्यू 3 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, अगर 3 होती तो 0 आता, लेकिन 3 से बड़ी है तो नेचुरल उत्तर पॉजिटिव आएगा मेरे बेटे। आंसर क्या आएगा मेरे भाई, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव तो इसका कंजुगेट करोगे, आंसर 2 आएगा। बस मानस भाई जल्दी, इसका आंसर था कि नहीं, 2 कहीं, मेरा ऑप्शन ए मेरे बच्चे। सेम ही डाटा भाई, अपनी तरफ से 2 घटा दो और 2 जोड़ दो। अब हम ये जानते हैं कि ए की वैल्यू √2 है, तो ए स्क्र की वैल्यू क्या होगी, 2। तो ए स्क्र की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव आ गया। तो ए स्क्र माइनस 2 प्लस 1/a² - 2, और आखिर में +2। अब मेरे दोस्तों इस जगह सेट आ जाइए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सर 2 होगी, नेचुरल है, क्योंकि ये पॉजिटिव है दोनों, और लास्ट में 2, तो 2 में 2 जोड़ा 4 है। ऑप्शन काहे नहीं दिए हैं भैया। ओहो ओहो, हिंदी में मिस्टेक ही करा हुआ है। यहाँ 5 था, यहाँ 5 लिखा ही नहीं है। सॉरी, यहाँ 5 था तो 2 मेरे बच्चे यहाँ घटाऊंगा तो 2 यहाँ जोड़ूंगा। मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ 5 लिखा हुआ था, हिंदी में मिस्टेक है, करेक्शन कर देना भाई। तो 5 था, यहाँ लिखा ही नहीं, तो 5 और 2 7 हो जाएगा ये। हाथ जोड़ के माफी, तो 7 और 2 9। ऑप्शन बी मेरा आंसर, ऑप्शन बी। हाँ है ना भाई, मुझे लगता है आप सब बच्चे से आसानी से कर लेंगे, देर इज नो इशू। शायद 42 मेरा नहीं, 3 घटाऊंगा ना तो 3 उधर घटाऊंगा, 40 में से 3 क्या 37, नहीं 3 घटाऊंगा तो 3 जोड़ूंगा, 43 और 2 45, इसका आंसर आ जाएगा, कर लेना। अब आ जाइए इस सवाल पे। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस बात को। मेरे दोस्तों एक बात बताइए, देखिए ये हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिस इज नॉट हल्का फुल्का क्वेश्चन। ये हल्के फुल्के क्वेश्चन में नहीं आता है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो जवाब ध्यान से सुन लीजिएगा। ये बहुत कम बच्चों को समझ आएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेवल की कड़वी दवाई है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि x² - x + 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आई ओनली जस्ट वांट टू दिस, इसकी मैक्सिमम क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपका जवाब होगा कि ये मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी होगी। क्यों, क्योंकि ये होता है ax² + bx + c। ठीक है जी, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है सर, और c की वैल्यू 1 है। मैक्सिमम इन्फिनाइट होती है, ए पॉजिटिव हो, और मिनिमम के लिए फार्मूला होता है 4a, c की वैल्यू -b², 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 4a। हाँ जी, तो 4 एकम 4 में से एक गया 3, 3/4 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, यानी 3/4 वैल्यू होने का मतलब है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो भी है लेकिन पॉजिटिव है। यानी इसकी वैल्यू किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं आ सकती। ये मैं समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, कि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती एट एनी हाउ। दिस मस्ट बी पॉजिटिव एट एनी केस। ये किसी भी स्थिति में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। आपने कहा ठीक है सर, मान लेते हैं इस बात को, कौन है मना कर रहा आपकी बात को कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी किस पे। तो सर उसका सूत्र होता है x = -b/2a। तो सर जरा ध्यान देना, b की वैल्यू क्या है -1, और a की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस +1 अपॉन में 2a। तो अगर मैं पूछूं कि x की किस वैल्यू पे पॉजिटिव होगा, मतलब मिनिमम होगा, तो सर ये 1/2 पे होगा। पहले इतनी बात समझिए, उसके बाद चर्चा करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंपल इतनी बात बताइए कि इसको भी मैं नहीं जानना चाह रहा, मैं सिर्फ ये जानवाना चाह रहा हूं कि मेरे बेटा मुझे ये बता दो कि इस इक्वेशन की
ये जो इक्वेशन आपके सामने है इसकी वैल्यू कोई नेगेटिव तो नहीं आएगी? एक्स की किसी भी वैल्यू पे रखने पे क्या ये नेगेटिव दे सकती है? तो आपका जवाब होगा नहीं दे सकती, इसकी मिनिमम वैल्यू ही पॉजिटिव आएगी, 3/4 आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक बात बताना, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 होगी, ये मैंने सिखाया आपको। यानी इसकी वैल्यू 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। आप कहेंगे ठीक बात है सर। तो मेरे बच्चों मेरा पहला जवाब आपके लिए ये है कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं क्योंकि मैंने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये उत्तर पॉजिटिव आएगा, एक्स की कोई भी वैल्यू रखने पे नेगेटिव नहीं आएगा। आपने कहा मान लिया, पीछे आपने सिखाया ये बात। और अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो सर हर हाल में ये इसका कंजुगेट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो सर इतने एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना, लेट्स से दिस एक्सप्रेशन, इतने एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। 2 से नीचे नहीं जा सकती, या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। यही सिखाया होगा आपको कि अगर ए प्लस ए पॉजिटिव है तो ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू या तो 2 के बराबर होती है या 2 से बड़ी होती है। आप कहें सर हाँ इसमें कोई थोड़ा नहीं, आपने बात बताई है, इसकी मिनिमम 2 होती है। तो बेटे मैंने ये समझा दिया कि इसकी जो वैल्यू होगी आइदर इट वुड बी 2 या 2 से बड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाईली कॉन्सेप्चुअल सवाल है, किसी के बाप में दम नहीं है, समझ ले सिर्फ आप, क्योंकि आपके बाप में भी दम है और आप में भी दम है और आपको पढ़ाने वाले में भी दम है। आओ, वैसे मैं गलत बोल गया सब, माफी, आइए, इतना ऊंचा नहीं बोलना चाहिए आदमी को। अब एक शब्द है 2 माइनस एक्स स्क्र, मैं इस पर भी चर्चा करना चाह रहा हूं कि भाई 2 माइनस एक्स स्क्र, अगर इसको सेट करके लिखूंगा तो माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 लिख दो। हाँ, तो सर इसको और अच्छे से सेट करूं तो माइनस एक्स स्क्र प्लस 0 इंटू एक्स लिख दूं, प्लस 2 लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए सर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। ए की वैल्यू नेगेटिव है, -1 है, बी की वैल्यू 0 है सर, और सर सी की वैल्यू है 2। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब सर मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि इसकी मिनिमम क्या होगी। तो सर आप कहें मिनिमम तो सर पूछा ही मत करो ऐसे में, क्योंकि माइनस इन्फिनाइट होगी, आप पहले बता चुके हैं। मैक्सिमम पूछिए सर, मैक्सिमम क्या होगी सर? तो मैक्सिमम होगी 4a, ए की वैल्यू क्या है सर? -1, और सी की वैल्यू क्या है? 2, माइनस बी स्क्र, बी की वैल्यू 0 का वर्ग 0 ही होगा, अपॉन में 4a। बिल्कुल ठीक बात है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर ऊपर सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, -8 है और नीचे आया -4, काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 उत्तर आया, 2 उत्तर आया सर। क्या उत्तर आया मेरे बच्चे? 2। यानी इसकी मेरे प्यारे बच्चों जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो 2 होगी। क्या मुझे बता सकते हैं कि x की किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा? एट व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस वुड बी मैक्सिमम? तो आप कहेंगे सर बता देंगे ना, आप अपने आदमी है तो बताएंगे ना, काहे नहीं बताएंगे? -b/2 ये होता है। हाँ सर बिल्कुल सिखाएं आप, b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू -1 है, आप कुछ भी करोगे उत्तर 0 आएगा। यानी सर जब इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 0 डाल देंगे ना, तो सर वो कमाल हो जाएगा जो आज तक किसी के बाप ने भी अच्छे से पढ़ा होगा, क्या ही बोले उसमें तो है। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, कब? जब x की वैल्यू 0 होगी। अब मेरे बेटा मैंने एक चीज समझी कि सर इसकी जो वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 2, तो यानी या तो इसकी 2 होगी या 2 से छोटी वैल्यू होगी। मेरे बेटा इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से छोटी होगी, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और इसकी वैल्यू 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। तो मेरे दोस्तों इन दोनों में कभी मिलन हो सकता है? तो सर एक ही केस है जब इन दोनों में प्यार होगा, और वो तब जब दोनों की वैल्यू क्या आ जाए। तो केवल 2 ही वैल्यू पे दोनों मिल सकते हैं, यानी इसकी 2 आ जाए और इसकी भी 2 आ जाए तभी मिल सकते हैं मेरे बच्चों। आप कहें हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है, इसकी 2 या 2 से छोटी होती है। तो 2 से नीचे वाली वैल्यू और ये 2 से ऊपर वाली वैल्यू कभी मिलन होगा? बराबर होगा नहीं। ये एक ही जगह मिलन हो सकता है जब दोनों आपस में बराबर आ जाए, और दोनों बराबर तब होंगे जब मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू, अभी प्रूव करके दिखाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो उसने हमसे यही पूछा था, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। ध्यान देना, बहुत सारे गधे 0 आंसर देंगे। उसने पूछा एक्स के कितने मान संभव है, कितने, एक्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो x की 0 वैल्यू लेने पे आंसर है, लेकिन उसने नहीं पूछा कि x की वैल्यू बताओ, वो पूछ रहा है x की कितनी वैल्यू, कितनी वैल्यू रखने पे संभव है। तो सर कितनी वैल्यू? एक वैल्यू पे ही संभव है, और उस वैल्यू का नाम क्या है? 0। उस वैल्यू का नाम क्या है? 0, है ना। तो इसका सही उत्तर 1 होगा कि भाई x की एक वैल्यू रखेंगे ना तभी यहां 2 आएगा, और उसी केस में दोनों बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज बराबर नहीं हो सकता। अब बताइए कितने बच्चे ऐसे जिनको एक कड़वी दवाई पसंद आई और समझ में आई? प्लीज कमेंट इट मी। मेरे बच्चे इसका आंसर 0 नहीं दे देना। तभी मैंने कहा कि आप में दम है, आपके बाप में भी दम है, और आपको पढ़ाने वाले में भी दम है।
केवल आप ही हैं जो इसको समझ पाएंगे। इसका आंसर 1 होगा। हराम खोरो, 0 दे रहे हो, नाश पीटोगे। 0 तो वो उसकी वैल्यू है जिस पे वो सेटिस्फाई हो रहा है। उसने ये नहीं पूछा किस वैल्यू पे, उसने पूछा कितनी वैल्यू पे सारा सीन सेट होगा। तो ये ए की वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा, वो वैल्यू है 0। उसने पूछा हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर एक्स, एक्स के कितने मान संभव, एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकता है। तो सर ए की वैल्यू रख सकता है। गधे मत बनो भाई, स्मार्ट अप्रोच रखो। आइए मेरे भाई, करिए इसको। इससे पहले इस सवाल पे आइए, फिर उस पे लाता हूं। कह रहा एक्स 0 से बड़ा है तो बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मेरे बच्चे, अगर मैं एक्स की पावर 4 से यहां पे भी डिवाइड कर दूं, यहां पे भी और यहां पे भी, तो क्या होगा। ऊपर तो कट के 1 आएगा बिल्कुल, नीचे इसको इससे काटोगे एक्स की पावर 4 आया, और यहां प्लस में 1/x की पावर 4। और सर एक्स पॉजिटिव नंबर है और हमें इस पूरी कहानी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो बताया था बटे में मैक्सिमम निकालना है तो नीचे वाले की मिनिमम निकालो। और सर नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू होती है 2। क्या होती है 2 इस पूरी कहानी की, तो इसकी मैक्सिमम होगी 1/2 एंड दैट इज योर आंसर। ये कड़वी दवाई नहीं, लेकिन ये मीठी दवाई है जो बार बार पीनी है। अब आइए इस पे, यहां क्या करें। यहां से मेरे बेटे ध्यान देना, एक्स स्क्र कॉमन ले लेता हूं, बिल्कुल, तो ये आया x+1। यहां से एक कॉमन ले लेता हूं तो ये आया x+1, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्त, x+1 यहां पे भी, यहां पे x+1 कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या बचा x², और यहां क्या बचा +1। बड़े ध्यान देना, इसमें से 1 लिया, इसमें से x² कॉमन लिया। अब मेरे दोस्त x+1 ही ऊपर और x+1 ही नीचे कट गया। हाँ सर काट दिए। ऊपर बचा सर 6x और नीचे बचा सर x²+1। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या करना सर, x से ऊपर भाग दे दो x से नीचे, तो ये कट के आया 6 और नीचे क्या आया x+1/x। अब मेरे बच्चों आंख बंद करके इसमें सेटिंग घुमा लो, इसमें सेटिंग घुमा दो। 6/x जमा 1/x, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ओहो हो, मुझे इसकी क्या वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए भाई, मिनिमम नहीं, गलत लिखा हुआ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, न्यूनतम नहीं, अधिकतम मान चाहिए। अधिकतम मान चाहिए, मुझे इसका अधिकतम मान चाहिए। तो मेरे बच्चे मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मिनिमम ले लूंगा, वो कितनी आएगी 2, तो ये आएगा 6/2। ध्यान देना, इसकी मिनिमम लूंगा तो ये मैक्सिमम देगा, और 2 से काटूंगा तो आंसर आएगा 3। ये मेरे दोस्तों आपका आंसर होगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 3। मिनिमम वैल्यू होगी ना, सॉरी, इस रिजल्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी 3। इसकी मिनिमम लेंगे तो फ्रैक्शन की मैक्सिमम निकल के आएगी। हाँ जी। अब 2 सेकंड का टाइम देना, कुछ क्वेश्चन लगवाने लगा जल्दी से। मेरे प्यारे बच्चों यूं करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल ये पूरा हिस्सा खत्म हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चों।